गुड मॉर्निंग एवरीवन। श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। हम डेवलपमेंटल बायोलॉजी पढ़ रहे थे और आज के वीडियो में हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ टेराटोजेनेसिस। अब टेराटोजेनेसिस के बारे में आप लोगों ने शायद ना भी सुना हो ना पढ़ा हो, बट एक नॉर्मल सी चीज़ है कि डेवलपमेंट के दौरान जो फीटस होता है उस फीटस के अंदर अगर किसी प्रकार की एबनॉर्मेलिटी आ जाती है, किसी प्रकार का डिसऑर्डर आ जाता है, उसको हम यहाँ पे टेराटोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है। सो एबनॉर्मेलिटीज़ इन एन एम्ब्रायो। ठीक है। सो एम्ब्रायो के अंदर डेवलपमेंट के दौरान किसी भी प्रकार का डिसऑर्डर आना, एबनॉर्मेलिटीज़ आना, उसके अलग अलग प्रकार के कारण हो सकते हैं। ठीक है। कोई इन्फेक्शन हो सकता है, वायरल इन्फेक्शन, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से कुछ आ सकता है, मदर के थ्रू फीटस के अंदर कुछ आ सकता है। तो अलग अलग टाइप के इसके रीज़न्स हो सकते हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे कि क्या कारण होते हैं, उन कारण से क्या प्रभाव पड़ता है, उनके बारे में हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे टेराटोजेनेसिस के बारे में अगर देखें, अच्छा प्रोसेस जो है वो टेराटोजेनेसिस है और जो कॉज करते हैं वो टेराटोजेंस होते हैं। ठीक है। अब एक चीज़ देखो, कॉन्जेनाइटल एनोमली या एनोमलीज, इसका मतलब होता है डेवलपमेंट के दौरान फीटस में या एम्ब्रायो में किसी भी प्रकार का डिफेक्ट होना। कॉन्जेनाइटल एनोमलीज का मतलब या फिर कॉन्जेनाइटल एबनॉर्मेलिटी का मतलब बर्थ के दौरान फीटस में किसी भी प्रकार का डिफेक्ट होना। ठीक। सो कॉन्जेनाइटल एनोमलीज आर व्हाट? in an embryo or fetus, in an embryo। सो अगर टेराटोजेनेसिस की बात करें तो टेराटोजेनेसिस क्या है? किसी भी एम्ब्रायो में या फीटस में कॉन्जेनाइटल एनोमलीज होना, मतलब बर्थ से पहले कोई डिफेक्ट पाया जाना। ठीक है। उसको अपन बोलते हैं सो कॉन्जेनिटल एनोमलीज इन एन एम्ब्रायो और फीटस। ठीक। इसको बोलते हैं अपन टेराटोजेनेसिस। या फिर डेवलपमेंट डिसऑर्डर प्रेजेंट एट बर्थ। बर्थ के समय किसी भी प्रकार का डेवलपमेंटल डिसऑर्डर होना, इसको भी अपन टेराटोजेनेसिस बोलते हैं। ठीक है। कब हो सकता है? सबसे ज़्यादा चांसेस कब होते हैं? सेकंड से फिफ्थ, दूसरे से पाँचवें हफ्ते, गेस्टेशन का दूसरा से पाँचवा हफ्ता, वीक ऑफ गेस्टेशन, मतलब इम्प्लांटेशन के बाद 2 से 5 हफ्तों के बीच में सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं किसी भी प्रकार के डिफेक्ट के, किसी भी प्रकार के एबनॉर्मेलिटी के होने के। और ये जो सेकंड से फिफ्थ वीक है, इसको अपन क्रिटिकल पीरियड भी बोलते हैं। किसी भी प्रकार के डिफेक्ट के चांसेस इस क्रिटिकल पीरियड में सबसे ज़्यादा होते हैं। ठीक है। तो ये तो था टेराटोजेनेसिस की डेवलपमेंट के दौरान फीटस या एम्ब्रायो में किसी भी प्रकार का डिफेक्ट होना, किसी भी प्रकार का कॉन्जेनाइटल एनोमलीज होना टेराटोजेनेसिस कहलाता है। दूसरे से पाँचवें हफ्ते, गेस्टेशन का दूसरा से पाँचवा हफ्ता जो है, उसमें इसकी चांसेस सबसे ज़्यादा रहती है। ठीक। अब बात करते हैं होता किससे, तो यहाँ पे है टेराटोजेंस। टेराटोजेंस क्या होते हैं? ठीक है। तो टेराटोजेंस आर द एजेंट दैट आर कॉजिंग कॉन्जेनाइटल डिफेक्ट्स। टेराटोजेंस जो हैं ये क्या है? एजेंट कॉजिंग कॉन्जेनाइटल डिफेक्ट्स, या फिर सीधे बोलो कि वो एजेंट्स जो कि टेराटोजेनेसिस कॉज करते हैं, जिनके कारण टेराटोजेनेसिस होता है, वो है। ठीक है। अब यहाँ पे पास कैसे होता है? अब मदर से बेबी में, मदर से फीटस में जो है ये जा सकता है। मदर से फीटस की बात करें, जैसे कि यहाँ पे ये फीटस है,
और ये प्लेसेंटा से जुड़ा हुआ है। सो ये क्या है? फीटस। ये क्या है? प्लेसेंटा। सो प्लेसेंटा से ही सारा सामान जो है, न्यूट्रिशन जो है वो फीटस में जाता है ना। जो भी न्यूट्रिशन है, जो भी सामान है, वो प्लेसेंटा से फीटस की तरफ जाता है, और फीटस का जो भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट निकलता है वो इस अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू प्लेसेंटा में जाता है। ये कॉर्ड बहुत लंबा होता है, पर मैंने अभी यहाँ पे छोटा बनाया, ठीक है। अब ये टेराटोजेंस हो कौन कौन से सकते हैं? टेराटोजेंस हो सकते हैं अल्कोहल। एक्सटर्नल टेराटोजेंस की बात करें तो अल्कोहल हो सकता है, ड्रग्स होते हैं, हॉर्मोन्स हो सकते हैं, कुछ हैवी मेटल्स हो सकते हैं लाइक मर्करी एंड लेड। उसके बाद अगर अपन बात करें तो ये इतने ही रहते हैं, लेप्रोक्स, अल्कोहल, ड्रग्स, हार्मोन्स, हैवी मेटल्स। उसके अलावा भी और कुछ विटामिन्स की डेफिशिएंसी हो जाती है, न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी हो जाती है, तो इसके मतलब वो तो डेफिशिएंसी में आ गया, पर एक्सटर्नल फैक्टर जो है वो बेसिकली ये रहते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा कुछ एक चीज़ और लिख लो आप, फिज़िकल फैक्टर्स। कुछ फिज़िकल फैक्टर्स भी मौजूद रहते हैं, टेराटोजेनेसिस कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। अब इसके बारे में हम स्टडी करते हैं थोड़ा डिटेल में, टेराटोजेनेसिस के बारे में। सो अब यहाँ पे पहली चीज़ अपन देखते हैं, फिजिकल टेराटोजेंस। फिजिकल टेराटोजेंस के बारे में पहले अपन स्टडी करते हैं। फिजिकल टेराटोजेंस क्या है? तो फिजिकल टेराटोजेंस वो एजेंट्स होते हैं जो कि इन्वायरमेंट से फिज़िकली अफेक्ट करते हैं मदर को, और मदर से वो जो इफ़ेक्ट है वो फीटस तक जाता है, ठीक है। सो दे आर एजेंट्स दैट कम फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। वो एजेंट्स जो कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से आते हैं, ठीक है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से आते हैं। दे कैन फिजिकली अफेक्ट द मदर। वो जो है मदर को फिजिकली अफेक्ट करते हैं, ठीक है। और मदर के साथ साथ, क्योंकि अगर प्रेग्नेंट लेडी है तो उसके फीटस पे भी प्रभाव इसका पड़ सकता है, एंड कैन हार्म द डेवलपिंग फीटस। सो फिज़िकली जो है मदर को अफेक्ट करते हैं, और मदर को अफेक्ट करने के साथ साथ ये जो फीटस को है उसको भी हार्म पहुंचा सकते हैं, ठीक है। फिज़िकल टेराटोजेंस होते कौन कौन से हैं? पहले बात कर लेते हैं एक्सरेज की, ठीक है, जो रेडिएशन के थ्रू जो प्रॉब्लम्स कॉज हो सकती हैं। तो रेडिएशन के थ्रू हो क्या क्या सकता है? अगर एक्सरेज का ज़्यादा एक्सरे पड़ेगा, ज़्यादा एक्सपोजर होगा एक्सरेज के सामने, तो क्या होगा? स्लो ग्रोथ, फीटस की डेवलपमेंट धीरे होगी, और ये बर्थ के बाद भी इसके प्रभाव दिख सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा स्टेरिलिटी आ सकती है, अनफर्टिलिटी आ सकती है, ठीक है, स्टेरिलिटी आ सकती है। उसके अलावा कैंसर,
चांसेस हैं कि कैंसर भी हो जाए, और उसके अलावा डेवलपमेंट में डिसेबिलिटी या डिसनॉर्मलिटी आएगी। डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी जो कि स्केलेटल एबनॉर्मलिटी की तरह होगी, मतलब स्केलेटल एबनॉर्मलिटी बोलने का मतलब होता है कि जो स्केलेटन है उसमें किसी भी प्रकार की दिक्कत आ सकती है, डिफेक्ट आ सकता है, कोई स्केलेटन ठीक से ग्रो ना हो, ये सारी चीज़ें जो है हो सकती है। उसके बाद अगर अपन बात करें एक्सरे के बाद तो आता है हाइपरथर्मिया। हाइपरथर्मिया मतलब एक्सपोजर टुवर्ड्स एक्सेसिव हीट, बहुत ज़्यादा गर्मी का एक्सपोजर होना, बहुत ज़्यादा गर्मी होना। ठीक है, तो जब बहुत ज़्यादा गर्मी किससे आ सकती है? फीवर से, या फिर बहुत लंबे समय तक हम कहीं हीट में रहें, या फिर बहुत हैवी एक्सरसाइज हो कंटिन्यूस बेसिस पे, तो इससे बॉडी में हीट बहुत ज़्यादा जनरेट होती है। इससे क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है? इससे एक प्रॉब्लम होता है जिसको अपन बोलते हैं न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट क्या है? इसको एक साइंटिफिक नेम है, दैट इज स्पाइना बाइफिडा। स्पाइना बाइफिडा, स्पाइना बाइफिडा अपन बोलते हैं जहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड जो है इनकम्प्लीटली फॉर्म्ड होता है। ठीक है, इनकम्प्लीटली फॉर्म्ड होता है स्पाइनल कॉर्ड। इनकम्प्लीटली फॉर्म्ड स्पाइनल कॉर्ड, और इससे पैरालिसिस भी हो सकता है। इनकम्प्लीटली फॉर्म्ड स्पाइनल कॉर्ड एंड इट कैन कॉज पैरालिसिस इन द चाइल्ड। ठीक है, सो अगर हाइपरथर्मिया होगा, बहुत एक्सेस हीट का एक्सपोजर होगा, जाहिर सी बात है कि ये मदर को होगा एक्सपोजर, और मदर के थ्रू ये हीट जो है बेबी में ट्रांसफ़र होगा, फीटस में ट्रांसफ़र होगा। तो एक्सपोजर ऑफ एक्सेस हीट जब होगा तब न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो सकता है, जिसको अपन स्पाइना बाइफिडा बोलते हैं, जहाँ पे जो स्पाइनल कॉर्ड है उसकी ठीक से इनकम्प्लीट फॉर्मेशन होता है, इनकम्प्लीटली फॉर्म्ड होता है, जिससे पैरालिसिस भी हो सकता है, पैरालिसिस भी हो सकता है। फिर अपन बात करते हैं इन्फेक्शियस टेराटोजेंस की। ठीक है, ये तो फिजिकल टेराटोजेंस थे, जैसे एक्सरे हो गया, हाइपरथर्मिया हो गया। अब इन्फेक्शियस के बारे में बात करते हैं। इन्फेक्शियस टेराटोजेंस, इन्फेक्शियस टेराटोजेन इन्फेक्शियस टेराटोजेंस की अगर अपन बात करें तो वायरसेस हैं जो कि मदर को इन्फेक्ट कर सकते हैं, और मदर से वो इन्फेक्शन जो है फीटस में ट्रांसफ़र होता है। इसको हम वर्टिकल ट्रांसमिशन बोलते हैं। ठीक है, वायरस दैट इन्फेक्ट्स, मदर को इन्फेक्ट करेगा, मदर, वायरस दैट इन्फेक्ट्स मदर and in turn may infect or damage the developing embryo
वायरस जो है अगर मदर को इन्फेक्ट करेगा तो चांसेस हैं कि वो वायरस जो है, जो एम्ब्रायो डेवलप हो रहा है मदर के अंदर, उसको भी इन्फेक्ट करे। इसको हम बोलते हैं वर्टिकल ट्रांसमिशन। वर्टिकल ट्रांसमिशन, ठीक है। सो कोई वायरस जो मदर को इन्फेक्ट करे, उससे चांसेस होते हैं कि फीटस में भी वो इन्फेक्शन चला जाए। फॉर एग्जांपल टॉक्सोप्लाज्मिन्स, इनका अगर इन्फेक्शन होगा तो फीटस में क्या प्रॉब्लम्स आएंगी? मेंटल रिटार्डेशन हो सकता है, जो भी बच्चा होगा वो मंदबुद्धि होगा, ठीक है, मेंटल रिटार्डेशन हो सकता है। उसके बाद रूबेला वायरस, रूबेला वायरस अगर इन्फेक्ट करे तो आई डेवलपमेंट में डिफेक्ट आ सकते हैं। आई डेवलपमेंट डिफेक्ट्स अगर रूबेला वायरस इन्फेक्ट करे तो। उसके बाद बात करते हैं अपन काइटोमेगाला वायरस। काइटोमेगाला वायरस का बात करें अपन, इट्स साइटोमेगाला, ओके। काइटोमेगाला वायरस की अगर अपन बात करें तो इसके इन्फेक्शन से कैटरैक्ट हो सकता है। इसके इन्फेक्शन से कैटरैक्ट हो सकता है। उसके बाद फाइनली बात करें हर्पिस वायरस, तो हर्पिस से क्या हो सकता है? जो भी फीटस है वो डेफ या फिर ब्लाइंड पैदा हो सकता है, डेफ या फिर ब्लाइंड पैदा हो सकता है। उसके बाद अगर अपन बात करें इन्फेक्शन टेराटोजेंस के बाद, केमिकल टेराटोजेंस। केमिकल टेराटोजेंस कौन से होते हैं, किस प्रकार के होते हैं, उनके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस अब करते हैं। फिज़िकल हो गया, इन्फेक्शियस हो गया, अब केमिकल टेराटोजेंस के बारे में डिस्कस कर लें थोड़ा। केमिकल टेराटोजेंस, केमिकल टेराटोजेंस कैसे होते हैं? वैसे जो मदर के द्वारा इंजेस्ट किए जाए, मदर के द्वारा खाए जाएंगे, इंजेस्ट किया तो शरीर के अंदर तो खाने से ही हो जाएगा, ठीक है। तो फिर मदर के द्वारा वो इंजेस्ट किए जाए और उससे जो क्या कहते हैं फीटस है उस तक आए, ठीक है। एजेंट इंजेस्टेड बाय मदर, केमिकल्स कौन से हो गए? एजेंट्स दैट आर इंजेस्टेड बाय मदर, ठीक है। इन्वायरमेंट से ये लिया जाएगा। उसके बाद अगर अपन बात करें इसमें कौन कौन से हैं, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि ड्रग्स, ठीक। ड्रग्स लिया जा सकता है मदर के द्वारा, मदर के द्वारा ड्रग्स जो है कंज्यूम किया जा सकता है। अब ड्रग्स अगर लेंगे तो क्या क्या आ सकता है? ड्रग्स में अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो LSD अगर कंज्यूम किया जाता है, अगर LSD कंज्यूम किया जा सकता है, अगर LSD कंज्यूम किया जाता है तो एबनॉर्मल हैंड्स और लेग्स का ग्रोथ होगा, एबनॉर्मल लिम्स, मतलब हाथ और पैर के ग्रोथ में डिफ़िकल्टी आएगी, हो सकता है प्रॉपर हैंड या प्रॉपर लेग्स का ग्रोथ ना हो पाए, ठीक। उसके बाद एस्पिरिन का अगर डोज लेता है कोई तो क्या होगा? एस्पिरिन का अगर कोई डोज लेता है कंटिन्यूसली तो डेफनेस आ सकती है, रीनल फेलियर हो सकता है, डेफनेस एंड रीनल फेलियर, ठीक है। डेफनेस आ सकती है और रीनल फेलियर हो सकता है। फिर उसके बाद अगर बात करें ड्रग्स के बाद तो अल्कोहल, अल्कोहल का कंजम्पशन करें तो यहाँ पे अल्कोहल कंजम्पशन करने से फीटल अल्कोहल सिंड्रोम हो सकता है, फीटल अल्कोहल
सिंड्रोम। फीटल अल्कोहल सिंड्रोम से होता क्या क्या है, जिस बेबी का जन्म होगा वो लो वेट का होगा, कम वज़न होगा उसका, कम वज़न होगा जो उस बेबी का जन्म होगा। फिर हार्ट, जॉइंट और आइज़ डिजीज़ हो सकती है, हार्ट, जॉइंट एंड आई डिफेक्ट्स। ठीक है, हार्ट में डिफेक्ट्स आ सकते हैं, आई में डिफेक्ट्स आ सकते हैं, जॉइंट में डिफेक्ट आ सकते हैं। उसके बाद अगर अपन बात करें, स्मोक अगर मदर करती है, अगर मदर स्मोक करती है तो उससे क्या हो सकता है, स्टंटेड फीटल ग्रोथ, जो ग्रोथ है फीटस का वो बहुत धीमा हो जाएगा। स्टंटेड फीटल ग्रोथ, जो ग्रोथ है फीटस का वो बहुत धीमा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी हार्ट डिफेक्ट आएगा, हार्ट डिफेक्ट यहाँ पे भी आता है। उसके साथ साथ SIDS, सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम हो सकता है, SIDS, सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम। दैट मीन्स कि यहाँ पे जो न्यूली बॉर्न चाइल्ड है जिसकी अभी अभी बर्थ हुई है उसकी डेथ भी हो सकती है अगर मदर जो है वो स्मोक करती है रेगुलर बेसिस पे। उसके बाद बात करें, एक और आता है ड्रग्स की बात है, कोकेन। अगर कोकेन का इस्तेमाल हो रहा है ज़्यादा तो क्या हो सकता है, वेट तो कम होगा, लो बर्थ वेट। उसके अलावा जो ऑर्गन्स हैं उनका फॉर्मेशन गलत तरीके से होगा या ख़राब होगा, माल फॉर्मेशन या माल फॉर्म्ड इंटरनल ऑर्गन्स, माल फॉर्म्ड इंटरनल ऑर्गन्स। जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनके जो डेवलपमेंट है वो सही से नहीं हो पाएगा। कुछ ऑर्गन्स में डिफेक्ट आ सकते हैं और डिफेक्ट के कारण उनके फंक्शन को प्रभावित किया जा सकता है। तो फंक्शन अगर प्रभावित होंगे जाहिर सी बात है पूरा का पूरा बॉडी का सिस्टम जो है प्रभावित होगा। ठीक, तो ये सारी चीज़ें थी जो कि केमिकल टेराटोजेंस के अंदर आती थी। केमिकल टेराटोजेंस जैसे अगर अपन बात करें तो एक आता है हैवी मेटल्स। अगर हम हैवी मेटल्स का यूज़ करते हैं, यहाँ पे मैं लिखता हूँ हैवी मेटल्स, और हैवी मेटल्स में हम बात कर रहे हैं मर्क्यूरी एंड लीड की। ठीक है, तो अगर मर्क्यूरी लेते हैं तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स डेवलप हो सकते हैं। न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स डेवलप हो सकते हैं, दिमाग पर प्रभाव पड़ सकता है। और अगर लेड की बात करें तो ग्रोथ का रिटार्डेशन हो सकता है। मतलब ग्रोथ नहीं होगी चाइल्ड की। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने देखी केमिकल टेराटोजेंस और हैवी मेटल्स में। इतना आई होप आपको समझ में आया होगा। केमिकल्स में कौन कौन से केमिकल्स हम यूज़ करते हैं, मदर के द्वारा यूज़ किए जाते हैं और उसके क्या क्या प्रभाव होते हैं, ये सब हमने देखे। अब हम देखते हैं कि अगर न्यूट्रिशन की कमी हो तो क्या क्या हो सकता है। वो सब नॉर्मल सी चीज़ें, न्यूट्रिशन की कमी हो, एज़ फॉर एग्जांपल जैसे कि आप इसको ऐसे ही लिख लो, विटामिन ए की कमी हो जाएगी तो नाइट ब्लाइंडनेस आ जाएगी, विटामिन डी की कमी हो जाएगी तो रिकेट्स हो जाएंगे, विटामिन के की कमी हो जाएगी तो ब्लड का जो क्लॉटिंग है वो स्लो हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं वो न्यूट्रिशन पे डिपेंड करती है कि न्यूट्रिशन किस प्रकार का है। ठीक है, तो अच्छा न्यूट्रिशन अगर नहीं हुआ और इन विटामिन की कमी हुई तो ये सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। विटामिन ए की कमी हो तो नाइट ब्लाइंडनेस आ सकती है, डी की कमी हो रिकेट आ सकते हैं, और विटामिन के की कमी हो तो ब्लड क्लॉटिंग हो सकती है। उसके अलावा अगर बात करें, यहाँ पे तो टाइप्स हो गए, इफेक्ट्स देखते हैं टेराटोजेंस का। इफेक्ट्स ऑफ टेराटोजेंस। इफेक्ट्स ऑफ टेराटोजेंस की अगर अपन बात करें तो यहाँ पे क्या है, 3 प्रकार के इफेक्ट हो सकते हैं। एक इमीडिएट इफेक्ट
जैसे इन्फेक्शन हुआ उसी समय उसका प्रभाव पड़ा। एक होता है बर्थ के समय तक वेट होता है, बर्थ के समय के बाद उसके प्रभाव दिखना शुरू होते हैं, और एक होता है बर्थ के बाद डिलेड इफेक्ट होता है कि बर्थ के कुछ समय के बाद या काफ़ी समय के बाद उसका प्रभाव दिखना शुरू होता है। तो एक इमीडिएट इफेक्ट होगा, जैसे ही कोई क्या कहते हैं इन्फेक्शन हुआ उसी समय प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी। एक होगा बर्थ के समय प्रॉब्लम होगी, और दूसरे उसके तीसरा क्या होगा कि एक लंबे समय के बाद, बर्थ के बाद भी एक लंबे समय के बाद उसका प्रभाव दिखना फिर शुरू होगा। ठीक है, तो इफेक्ट ऑफ टेराटोजेंस में 3 प्रकार के आते हैं, इमीडिएट, एट बर्थ और डिलेड। ये 3 प्रकार के डिफेक्ट्स हो सकते हैं। इमीडिएट जो है इसमें क्या क्या हो सकता है, डेथ हो सकती है या फिर एबॉर्शन करवाना पड़ सकता है, डेथ हो सकती है या फिर एबॉर्शन करवाना पड़ सकता है। बर्थ के समय माल फॉर्मेशन हो सकता है, फंक्शनल डिफेक्ट्स हो सकते हैं, मतलब माल फॉर्मेशन, किसी भी ऑर्गन का, किसी भी बॉडी के पार्ट का माल फॉर्मेशन, सही से नहीं बना हो कोई बॉडी का पार्ट, ठीक है। और उसके अलावा फंक्शनल डिफेक्ट्स मतलब हो सकता है शरीर में कोई फंक्शंस हैं जो ना हो रहे, जैसे कि हो सकता है बच्चा जो देख ना पाए, ब्लाइंड हो, बचपन से ही ब्लाइंड हो, तो एक डिफेक्ट आ गया, ठीक है। बचपन से ही उसका कोई ऑर्गन है वो ठीक से काम नहीं कर रहा हो, उसका हाथ जितना होना चाहिए उतना नहीं है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो माल फॉर्मेशन या फंक्शनल डिफेक्ट्स में आते हैं। फिर डिलेड की अगर अपन बात करें तो यहाँ पे कैंसर हो सकता है और साथ ही साथ म्यूटेशंस कॉज हो सकती हैं। कैंसर हो सकता है, म्यूटेशंस कॉज हो सकती हैं, क्योंकि हमें नहीं पता डेवलपमेंट के दौरान फीटस में किस प्रकार के प्रभाव पड़े थे। फीटस में किसी प्रकार का जेनेटिक लेवल का प्रभाव पड़ा तो हो सकता है कि बर्थ के बाद एक समय के बाद म्यूटेशन दिखे उसके अंदर, अगर जेनेटिक कॉम्पोजिशन उसकी थोड़ी सी भी चेंज हो गई होगी तो, ठीक है। तो ये सारे काम जो है हो सकते हैं, इफेक्ट्स हैं। उसके बाद बात करें अपन, फाइनल पॉइंट है कि सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं ये टॉपिक, हम क्यों पढ़ रहे हैं हम ये टॉपिक, सिग्निफिकेंस क्या है टेराटोजेनेसिस का। अब यहाँ पे अगर अपन बात करें, स्टडीज़ की इम्पॉर्टेंट इसलिए है ताकि जो एबनॉर्मलिटीज़ हैं बर्थ के समय या डेवलपमेंट के दौरान जो एबनॉर्मलिटीज़ हो सकती है उसके बारे में हम पता लगा सके, उसकी हम स्टडी कर सकें, ठीक है। उसके अलावा और स्टडी करके पता लगा कि उसको प्रिवेंट कर सके, रोक सके। उसके अलावा बात होती है कि अगर हम इस टेराटोजेंस के बारे में जानेंगे तो कई प्रकार के नए ड्रग्स का फॉर्मेशन हम कर सकते हैं, क्योंकि ड्रग्स का फॉर्मेशन का आधार ही है बीमारी की स्टडी करना। बीमारी की और बीमारी के जो सोर्स हैं उनकी स्टडी किए बिना हम ड्रग्स को कैसे बना सकते हैं, हम दवाओं को कैसे बना सकते हैं। तो टेराटोजेंस के बारे में अगर हमें पता रहेगा तो जब हमें उनके बारे में पता चलेगा तब हम उससे रिलेटेड ड्रग्स बनाएंगे। इस कारण से भी इसके बारे में पढ़ना ज़रूरी है। तो ये था पूरा आपका टॉपिक टेराटोजेनेसिस। इतना ही टॉपिक था, ज़्यादा बड़ा नहीं था, ज़्यादा मुश्किल भी टॉपिक नहीं है। बस इसके जो टेराटोजेंस है और कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं ये सारी चीज़ें याद रखना। तो ये टॉपिक बहुत आसान है, क्वेश्चन आएंगे भी तो छोटे क्वेश्चन आएंगे, इससे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन मुश्किल है इस चैप्टर से आना। और आज का वीडियो हम यहाँ ओवर कर सकते हैं। अगले वीडियो में हमको सेल एजिंग और जो एपोप्टोसिस है उसके बारे में पढ़ना है, सेल डेथ के बारे में पढ़ना है, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज का वीडियो हम यहाँ ओवर करते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया हो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।